टीम इंडिया हो, आईसीसी का टूर्नामेंट हो और खबरें ना फैलें, ऐसा तो नहीं हो सकता। रीसेंट पास्ट में ये देखा गया है कि अक्सर ये एक्यूजिशन आयद की जाती हैं, अक्सर ये खबरें फैलती हैं कि टीम इंडिया को आईसीसी की जानिब से फेवर किया जाता है। अभी T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो तब भी कुछ टीम्स ने एतराज़ किया था, कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि टीम इंडिया को आईसीसी की जानिब से फेवर किया गया है। उनका जो होटल है वो मैचेस के जो वेन्यूज़ हैं उनके पास है, या फिर उनको ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ी जितनी कि दूसरी टीमों को करनी पड़ी। इसके अलावा जो मैचेस थे वो दिन में रखे गए थे। इस तरह की बातें सुनने में भी आई, इन पर डिस्कशन भी हुई। इसके साथ साथ ना सिर्फ आईसीसी का इवेंट बल्कि जब एशिया कप हुआ था जो कि हाइब्रिड मॉडल में हुआ था, कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए थे, कुछ श्रीलंका में हुए थे, और जब कोलंबो में काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जब टीम इंडिया को कहा गया था कि हम्बन टोटा में बाकी के मैचेस करवा लेते हैं, तो टीम इंडिया ने ट्रैवल करने से साफ मना कर दिया था कि नहीं। एक तो ये कि हाइब्रिड मॉडल में उन्होंने खेलने की बात की थी, हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था हम हम्बन टोटा में ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे होटल्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे होटल जो हैं वो प्लेयर्स के अप टू द मार्क नहीं हैं। इस तरह की बातें सुनने में आई थी। चले, ये तो नेशनल टीम के लेवल की बात हो रही है, आईसीसी की बात हो रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, लेकिन जब हम अंडर 19 की बात करते हैं, जब अंडर 19 का अभी एशियन टूर्नामेंट हुआ, तब भी ये खबरें सामने आई थी कि टीम इंडिया को फेवर किया गया है टाइमिंग्स के हवाले से। सो जनाब, इस तरह की खबरें जब हमेशा गर्दिश में रहती हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी जब एक और मच अवेटेड टूर्नामेंट आईसीसी का होने जा रहा है, बिल्कुल आप सही समझे, चैंपियंस ट्रॉफी, तो खबरें ना फैलें, बातें ना हो। तो जनाब, बातें होना शुरू हो गई हैं। वैसे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी पर आपने और हमने जितनी बातें की हैं, जितना इंतज़ार किया है, जितना स्केड्यूल का इंतज़ार किया है, शायद किसी और टूर्नामेंट का इससे पहले किया हो। दो मुल्क पाकिस्तान और इंडिया दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, दोनों के अपने अपने मसले मसाइल थे, लेकिन फाइनली मसले का हल निकला काफ़ी क्लैशेस के बाद, काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद, काफ़ी बातचीत के बाद, कि हम फिर से हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये हल निकला कि अब पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा। सो हाइब्रिड मॉडल की जब बात हुई तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट 30 साल के बाद तकरीबन होस्ट करने जा रहा है। सो वैसे तो 3 वेन्यूज़ होने थे, लाहौर, कराची, पिंडी, लेकिन क्योंकि इंडिया ने आने से मना कर दिया था, सो एक और वेन्यू का इजाफा हुआ, 4 वेन्यूज़ हो गए, यानी जो दुबई है उसका वेन्यू ऐड हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर हम लोगों ने इतनी बात की है, इतनी डिस्कशन हुई है, इतनी बहस हुई है, आगे जब मैंने स्केड्यूल देखा और पता चला कि सिर्फ 15 मैचेस हैं, तो यकीन जाने बड़ी उदासी हुई कि इतनी बहस के बाद, इतने इंतज़ार के बाद 15 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या करें, आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसका जो स्केड्यूल है वो बनता इस तरीके से है। सो 8 टीम्स हिस्सा ले रही हैं इसके अंदर, 8 टीम्स, 15 मैचेस और 4 वेन्यूज़। अब इसके अंदर जब हम स्केड्यूल को देखते हैं और जब फेवरेटिज्म की बात आती है तो वो स्केड्यूल से ही जनाब शुरू हो जाता है। आइए आपको स्केड्यूल दिखाते हैं और फिर चेक करते हैं कि इस दफ़ा आईसीसी ने टीम इंडिया को किस तरह से फेवर किया भी है कि नहीं किया है। सो जनाब, आइए स्केड्यूल की जानिब चलते हैं। जब हम स्केड्यूल को देखते हैं, सो जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होगा जनाब 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच से, जो कि कराची में खेला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का खेला जाएगा 20 फरवरी को दुबई में, और बांग्लादेश की टीम ट्रैवल करेगी दुबई में क्योंकि इंडिया ने ऑफ कोर्स ट्रैवल करने से मना कर दिया है, इंडिया ने अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं तो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो कराची में है 21 फरवरी को। फिर 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का लाहौर में खेला जाएगा। फिर जनाब जो होस्ट नेशन है यानी पाकिस्तान, ऑल द वे ट्रैवल करके टीम पाकिस्तान दुबई जाएगी और दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मच अवेटेड मैच खेला जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बांग्लादेश जो के अपना पहला मैच इंडिया से खेल रही थी 20 फरवरी को, उसको ट्रैवल करके वो आएगी जनाब पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो पिंडी में 24 फरवरी को न्यूजीलैंड से मैच खेलेगी। यानी जब हम ये स्केड्यूल देखते हैं तो इससे पता चलता है कि सारी टीम्स ट्रैवल कर रही हैं। अगर कोई एक टीम ट्रैवल नहीं कर रही
तो वो है ऑफ कोर्स इंडिया। इंडिया की टीम ट्रैवल नहीं करेगी, ये उनके पास एडवांटेज है। टीम इंडिया दुबई में रहेगी, वहाँ पे ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी, वहाँ पे ही तमाम मैचेस खेले जाएंगे। तमाम टीम्स ट्रैवल करके टीम इंडिया से खेलने के लिए जाएंगी, हत्ता कि सेमीफाइनल, और अगर टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट एडवांटेज है जो टीम इंडिया को मिलेगा। टीम इंडिया ने जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन करनी है, एक ही कंडीशंस के अंदर, उन्हीं कंडीशंस के अंदर टीम इंडिया ने मैचेस भी खेलने हैं। जो भी टीम्स ट्रैवल करके जाएंगी पाकिस्तान से, उनको ही उस इन्वायरमेंट से, उन कंडीशन से ऑफ कोर्स अडेप्टेबिलिटी लेकर आनी है। और जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि टीम इंडिया के पास ऑफ कोर्स स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, और वो स्पिनर्स एशियन कंडीशंस में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और जब हम दुबई की कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में ये जो करंट वेदर चल रहा है, इसमें कहीं ज़्यादा स्पिन फैक्टर उन्हें मिलेगा टीम इंडिया को, कि जितना उन्हें पाकिस्तान में मिलना था उससे कहीं ज़्यादा जो स्पिन फैक्टर है वो दुबई के मैदानों में मौजूद होगा। वैसे आपको ये बता दें कि दुबई में इस वक्त ILT के मैचेस भी चल रहे हैं, सो जो पिचेस हैं वो इस्तेमाल भी हो रही हैं। हाँ, तो वो रफ कंडीशन में भी मिलेंगी। वैसे तो जो जे शाह हैं वो ICC के जनाब चेयरमैन हैं और दुबई में उनका ऑफिस है, तो हो सकता है कोई एक दो पिचेस उन्होंने इंडिया के लिए बचा के रख ली हों ICC के टूर्नामेंट के लिए, तो कुछ कह नहीं सकते। अब ये तो जब टूर्नामेंट होगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि टीम इंडिया को एडवांटेज है यहाँ पे। एक ही वेन्यू पे खेलना है, ट्रैवलिंग का हैसल नहीं है और फेवरेबल कंडीशंस हैं। सो ये एडवांटेज तो बिल्कुल टीम इंडिया को जाता है, जो कि उन्हें मिल गया है क्योंकि वो पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। सो अब इन कंडीशंस में जहाँ पे दूसरी टीम्स ने ट्रैवल भी करना है और मुख्तलिफ कंडीशंस में भी खेलना है, ऐसे में टीम इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो इस लिहाज से सबसे बड़ा है कि उनके पास स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, ट्रैवल भी नहीं करना कि जैसे हमने बात की। सो अब टीम इंडिया को अगर जीत से चैंपियंस ट्रॉफी में कोई रोक सकता है तो वो टीम इंडिया खुद ही है। तो देखते हैं कि इन कंडीशंस में जो एडवांटेज टीम इंडिया को मिला है उसका टीम इंडिया कितना फ़ायदा उठाती है, और जो प्लेयर्स इस वक्त बड़े प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फॉर्म में वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। क्या टीम इंडिया फिर से अपने बॉलर्स के सर पर ही ये टूर्नामेंट जीतने वाली है या बैटिंग में भी कोई उनकी परफॉर्मेंस देखने में आएगी, ये तो जनाब जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन तमाम सूरत हाल के और इन तमाम कंडीशंस के चलते हुए मेरी फेवरेट टीम जनाब टीम इंडिया है। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या टीम इंडिया को वाकई कोई एडवांटेज जो आप समझते हैं कि मिलने जा रहा है, और आपकी फेवरेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी की कौन सी है?